कैपेसिटर के बारे में जानना है ना, तो क्या करोगे? देखो कैपेसिटर को कैसे पता लगाओगे, कैपेसिटर बनते कैसे हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर, कितना कंडक्टर, सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, यानी दो प्लेट्स है। मान लो यहाँ पे एक प्लेट्स, जब दो प्लेट को अलग रखोगे और इसके बिटवीन में क्या होना चाहिए ये भी जान लो। और याद रखना इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस रखेंगे, प्लेट में जितना चार्जेस यहाँ पे रहेगा, कितना चार्ज है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी रहेगा -6। तो दो प्लेट के बिटवीन में क्या होगा, इंसुलेटर होगा। ये जो प्लेस होगा इसके बिटवीन में जो जगह होगा वो कैसा होगा, इंसुलेटेड होगा। और इसमें क्या है, प्लस क्यू है और इसमें है माइनस क्यू। और एक बात याद रखना, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और इसमें नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इनके बिटवीन में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों प्लेट के बिटवीन में डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस में रख लो, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। और इन दोनों के बिटवीन में पोटेंशियल क्या होगा, भी पॉजिटिव माइनस भी नेगेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे। क्या चार्ज जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज कभी भी जीरो नहीं होगा। दोनों प्लेट के बिटवीन में नेट चार्ज कितना नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ये पॉइंट में याद रखना। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये बात समझ आया। और इसका काम क्या है, ये जो कैपेसिटर बना किससे बना, दो कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट से बना, किससे बना, दो पैरेलल प्लेट से बना। और पैरेलल प्लेट में क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव चार्जेस और एक नेगेटिव चार्जेस प्लेट्स होंगे। और इनके बिटवीन में जो स्पेस होगा कैसा होगा, इंसुलेटेड होगा। बात समझ आया, ठीक है। और बाकी ये समझ आया। तो यहां पे याद रखना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है चार्जेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात क्लियर हुई, यानी एक ज्यादा तो ग्राफ ऐसा बन जाता है ना, क्यू वी का ग्राफ जो आएगा कुछ ऐसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात क्लियर हुई। तो यहां पे क्या लिखा, मान लो कि चार्ज है कंडक्टर में कितना क्यू और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है बी, अगर ऐसा है और ये हमेशा याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, क्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू, और क्यू इज इक्वल टू सी भी आया। सी क्या है, कैपेसिटेंस, क्या दिया है, कैपेसिटेंस, एक एज ए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब क्या है, आप कितना चार्ज को रख सकते हो। अब बोलोगे चार्ज कौन रखेगा, ये कौन है, कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। बात समझ आया। तो यहां पे लिखा क्या है, कैपेसिटर इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, दैट इज यूज टू स्टोर चार्जेस और एनर्जी। बात समझ आया। यहां पे लिख सकते हो दैट इज यूज्ड, क्या लिख सकते हो यहां पे, दैट इज यूज्ड to store इलेक्ट्रिक चार्ज, या चार्जेस लिख दो, चार्जेस एंड क्या, एनर्जी। कैसा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ आया, एनर्जी को स्टोर करते हैं। बात क्लियर हुई, बात कैपेसिटेंस का क्या काम है, कैपेसिटेंस क्या करता है बेटा, है ना, ये क्या बताएगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस, कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस स्टोर हुआ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एनर्जी, और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो चार्ज सप्लाइड आइदर प्लेट्स, और बोल सकते हो कंडक्टर, टू इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस, ना चार्जेस को एक दूसरे को दे सकता है बाय यूनिट, क्या लिख सकते हो, बाय अमाउंट, लिख लो बाय यूनिट अमाउंट।
ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो कितना एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, कितना चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो कितना एनर्जी और चार्जेस सप्लाई कर सकते हैं दोनों प्लेट्स आपस में, है ना, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो। और पोटेंशियल चार्जेस में अगर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो, तो अगर C निकाल सकते हो ना, अगर यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई B, यह आ जाएगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, और इसको दूसरा फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, मैं दूसरा फॉर्म भी लिख सकता हूं। देखो मैं कैसे बोल सकता हूं दूसरे फॉर्म में, मैं बोल सकता हूं कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा, ये Q क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, क्या है बेटा, कूलम पर वोल्ट, यानी C पर CV इनवर्स भी बोल सकता हूं, CV इनवर्स भी बोल सकता हूं, और मैं चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, फैराड F से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कूलम पर वोल्ट, बात समझ आया। अब यहां पे देखो और भी फॉर्मूलास आएंगे, आगे जाऊं, ये सब देखो, आपने बोला कि दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है सर, प्लेट्स है दो, आपने बोला कि दो प्लेट के बिटवीन में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज इसमें है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ठीक है। दो प्लेट के बिटवीन में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी मान लिया। अब ध्यान से देखो, इसके बिटवीन में, ये इनके बिटवीन में जो स्पेस है वो कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, इनके बिटवीन में जो फील्ड होगा, किसके बिटवीन में, दो पैरेलल प्लेट के बिटवीन में, हम याद रखना पैरेलल प्लेट से बनता है, जो प्लेट होगा वो पैरेलल होगा, ऐसे नहीं होगा, प्लेट पैरेलल रखोगे, कैसे रखोगे, पैरेलल रखोगे, बात समझ आया। और इनके बिटवीन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रख लेना। और फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। और एक पॉइंट याद रखना, आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन, और आउटसाइड कितना होगा, वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ सेम होगा, दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन नेट क्या होगा आउटसाइड, नेट 0 हो जाता है, बात क्लियर। नेट क्या होगा, आउटसाइड दोनों पॉजिटिव चार्ज के बाहर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव साइड क्या, आउटसाइड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन नेट क्या होगा, आउटसाइड दोनों तरफ को मिला होगा तो 0 दे देगा, याद रख पाओगे। और सेंटर में क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को सॉल्व करने से याद है, बात क्लियर हुई। अच्छा, ये भी पता चल गई। अब क्वेश्चन ये है, आपने सीखा, आपने क्या सीखा कि चार्जेस कितना होते हैं, है ना, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो कैपेसिटेंस कितना था, Q बाय V, बात समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन है, चार्ज तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, ये तो प्लेट्स है, प्लेट्स में चार्ज यूनिफॉर्मली होता है, हमें तो एग्जैक्ट चार्ज नहीं पता। यहां पे तो मैं यूनिट चार्ज के लिए बात नहीं कर रहा हूं, पूरे प्लेट्स की बात कर रहा हूं। तो प्लेट में तो हम चार्ज पता नहीं लगा सकते, लेकिन क्या लगा सकते हैं, कैसे, उसका डेंसिटी, है ना। तो इसका डेंसिटी कितना होगा इस प्लेट का, कौन सा, एरिया चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना होगा इसका, बोलो, सिग्मा इज इक्वल टू एरिया, करेक्ट। तो भाई हो जाएगा सिग्मा ए, चार्ज मिल गया बेटा, दोनों में सेम होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि सेम पैरेलल प्लेट्स रखा, सेम प्लेट लिया आपने, एक पॉजिटिव चार्ज का और दूसरा नेगेटिव चार्ज का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपका, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसके जगह पे, क्यू के जगह पे मैं क्या सिग्मा ए रख सकता हूं,
पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखो पोटेंशियल इनके बिटवीन में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, आपने V लिया था। अब V को मैं तोड़ सकता हूं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे दोनों प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बिटवीन में कोई रिलेशन है? याद रखना ये रिलेशन है, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्किप करके डायरेक्ट टॉपिक में आए। याद रखना E इज इक्वल टू V बाई डी। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ईडी। बात समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। बात समझ आया? तो मैं क्या रख सकता हूं V के जगह पे? ईडी रख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जगह पे अप्लाई होगा, ठीक है? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी अप्लाई होगा, आगे हर चैप्टर में अप्लाई होगा, मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है? वहां पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी यूज कर सकते हो। बात समझ आया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार बताओ नेक्स्ट, उसके बाद मुझे बताओ बेटा, आपका सिग्मा ए आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ई का कोई फॉर्मूला है? क्या कोई फॉर्मूला है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, क्योंकि हमने वो नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला नहीं लगाना। इसके बिटवीन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बिटवीन में? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया, कोई दिक्कत? तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, कोई दिक्कत? तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे कैपेसिटेंस का? यानी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समझ आया? इसका हेडिंग है तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ, रोहित बताओ कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर दो प्लेट से बनता है, पैरेलल प्लेट से बनता है, और इनके बिटवीन में क्या, दो पैरेलल प्लेट के बिटवीन में क्या होगा? हाँ? यहाँ पे पोटेंशियल होगा, हाँ यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल होगा यहाँ पे लगा सकते हो, ए बी जो भी है, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, क्या होगा? टोटल पोटेंशियल भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो अभी ध्यान से, हमें देखना क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम कितने टाइप में कंबाइन कर सकते हैं? दो टाइप में, एक तो सीरीज में कंबाइन कर सकते हो, दूसरा पैरेलल में। तो सीरीज पे क्या हो रहा है देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, बाद में हम इसका वो कैसे प्रूफ करना है, पैरेलल का जो फॉर्मूला कैसे आया वो देखेंगे। अगर बोले सीरीज में कनेक्टेड है तो याद कर लेना, रेजिस्टेंस में जाओ, रेजिस्टेंस में सीरीज क्या था? टोटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें उल्टा कर देना, यानी सीरीज में पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना। तो क्या आ जाएगा? 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Cn। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? सीरीज का। और याद रखना फॉर टू कैपेसिटर, फॉर टू कैपेसिटर इन सीरीज क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
हो जाएगा अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 डायरेक्ट यूज करोगे, ठीक है, दो कैपेसिटर के लिए सिर्फ। और पैरेलल में क्या हो जाएगा बेटा, C इक्विवेलेंट, पैरेलल सर्किट में देखो पैरेलल में V सेम है बेटा, ध्यान से देखना क्या सेम है, यहां पे V डिफरेंट है, अलग अलग V निकालने बोल सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। हाँ बोलो, दो, सिर्फ दो ही कैपेसिटर होगा, तो यहाँ पे तीन दिया है ना, सिर्फ दो होगा तो ये डायरेक्ट लगा सकती हो, बात समझ आए। तीन के लिए ऐसा करोगे, चार के लिए ऐसा करोगे, अगर एक साथ है सीरीज में, ज्यादातर क्वेश्चन में दो रहेगा देखना, है ना, तो टाइम बचाओगे, बात समझ आया। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखो क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन पे क्या लिखा है, व्हाट इज द एरिया, क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ, what is the area of the plate of 2 farad parallel plate एयर कैपेसिटर। यानी आपको गिवन क्या दिया गया, कैपेसिटर कितना दिया 2 फराड, कितना दिया बेटा 2 फराड। गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के बिटवीन में सेपरेशन कितना है 0.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -2 मीटर, ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। फिर क्या निकालना है बोला आपको, व्हाट इज द एरिया, यानी आपको कैपेसिटेंस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कैपेसिटेंस इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्योंकि डिस्टेंस और एरिया दिया है तो ये इसका फॉर्मूला यूज कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, A का वैल्यू A फाइंड करना है, तो C का वैल्यू कितना दिया आपको, A फाइंड करना है ना, तो A इज इक्वल टू कर दो CD बाय एप्सिलॉन नॉट, आ जाएगा इक्वल टू C कितना है 2 इंटू D है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -12 सॉरी -2, और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर -12, काट दो कितना आएगा 10, पॉइंट हटाओ 10 आया, 9 हो जाएगा, इसको काटो तो आया 10, फिर A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/9 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 10/9 तो 1 ही तो आएगा, 10 तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, तो आपका एरिया कितना आया 1.11 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर स्क्वायर। कितना बात समझ आया, 2 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैव देयर प्लेट एरिया 100 and 500 centimeter square and 500 centimeter square respectively if they have same charge, देखो यहां पे बोल दिया चार्ज सेम है, एंड पोटेंशियल यानी क्या सेम है, पोटेंशियल भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो एरिया डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ आया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इतना, तो हमें निकालना है सेकंड का, है ना, तो वही तो करना है। तो देखो क्या करना है आपको, तो यहां पे पहली बात तो गिवन क्या है, कैपेसिटर में चार्ज और पोटेंशियल से, दो प्लेट में चार्ज और पोटेंशियल सेम, एरिया डिफरेंट है, फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है C1 इज इक्वल टू C2, दोनों का कैपेसिटेंस, दोनों का कैपेसिटी कितना है सेम है, वो डिफरेंट होगा कैपेसिटर का सेम होगा, तो यानी फॉर्मूला क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A1/D, दूसरा होगा एप्सिलॉन नॉट D1 और एप्सिलॉन नॉट A2/D2, हमें निकालना क्या है सेकंड वाला D2 निकाल देते हैं,
तो D2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, D2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A2 इंटू D1 बाई एप्सिलॉन नॉट A1 कर सकता हूं, तो एप्सिलॉन कैंसिल, तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A2 इंटू A1 बाई A2 इंटू D1। A2 कितना है, और कितना दिया, सेंटीमीटर में दिया, कन्वर्ट कर दो, डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिखोगे तो 5 इंटू 10⁻⁻², और A1 कितना है, 10⁻²। A1 कितना है 0.5, 10⁻, कितना जाएगा, ले जाओगे तो mm से -3, तो कितना जाएगा बेटा, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर में आया। समझ आया? अगर mm में कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर सकते हो, mm में ले जाओगे तो कितना जाएगा, और मैं बोल सकता हूं D2 इज इक्वल टू 2.5 mm। आपका रिजल्ट है। बात समझ आया? पैरेलल का क्वेश्चन, इसका भी ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड, और यहां पे A है और यहां पे B है। आपको निकालना है C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, फाइंड करना है बेटा। क्या बोला है, पहले देखो यहां पे, यहां से देखोगे तो चार्ज ऐसे फ्लो करे, यहां पे कैपेसिटर है तो कितना दिया 3 माइक्रोफैराड, यहां पे 6 माइक्रोफैराड, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और इसका जो रिजल्ट आएगा इसके साथ पैरेलल होगा। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं C डैश दे दिया इसका इक्विवेलेंट इन दोनों का, तो मैं क्या करूंगा 3 माइक्रोफैराड इंटू 6 माइक्रोफैराड डिविजिबल बाय 3 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड, है ना, सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो सीरीज के लिए मैंने क्या बोला था, दो कैपेसिटर के लिए ऐसे करोगे तो क्या जाएगा, क्या जाएगा माइक्रोफैराड, और यहां पे कितना जाएगा 9 माइक्रोफैराड, तो काटो 2, ऐसे माइक्रो माइक्रो काटोगे तो यहां पे स्क्वायर आ जा रहा है ना, तो कितना जाएगा 2 माइक्रोफैराड आ जाएंगे। बात समझ आया? C डैश। अब इसका जो 2 माइक्रोफैराड आया C डैश, तो इसका रिजल्ट आया C डैश, इसका रिजल्ट इसके साथ क्या होगा, इसका रिजल्ट जो 2 माइक्रोफैराड आया उसका रिजल्ट इसके साथ क्या होगा, पैरेलल। तो पैरेलल है तो क्या करोगे C इक्विवेलेंट कर दो, पैरेलल है ना, तो दोनों को जोड़ देना, 2 माइक्रोफैराड प्लस कितना है, हाँ 3 और 2 है ना, 2 है ना, तो कितना जाएगा 5 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट। समझ आया? ट्राई करो सब लोग, पहले ट्राई करो। यहां पे वो कह रहे हैं यहां से यहां तक का, यानी पोटेंशियल कहां से कहां तक, डिफरेंस कहां तक, ए से बी तक निकालने बोला। तो पहले देखो यहां से लेके यहां तक दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज करोगे, मान लो C डैश आपने निकाला, और ये C डैश और ये आपस में क्या होगा, C डैश और ये आपस में क्या होगा, पैरेलल। और इसका जो रिजल्ट आएगा, मान लो इन दोनों का रिजल्ट दिया, मान लो C डैश डैश, तो C डैश डैश है ना, तो ये दोनों C डैश डैश दोनों मिलके एक हो जाएगा, और ये दोनों C डैश डैश क्या होगा, C डैश डैश और ये सीरीज के साथ, ये जो C ट्रिपल डैश जो आएगा रिजल्ट,
ये आपके इसके साथ वापस पैरेलल। समझ आया? गंदा हो गई? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, बताता हूँ। ज्यादा ही गंदा हो गया, मैं बता रहा हूँ। अरे कहाँ टैप भाई आ नहीं रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ चलो इसको क्लीन करना होगा अभी। क्लीन करना पड़ रहा है, देखो। सर कितना आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, आ गया ना? ध्यान से देखो क्या करना है। ध्यान से देखो, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ इसको समझने के लिए। 6 माइक्रोफैराड कहां से? ए से। ठीक है, उसके बाद 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। मैंने रीअरेंज कर रहा हूं, देखो इजी बना रहा हूं। ठीक है, ये ए था, फिर यहां से ए से दूसरा जा रहा है कौन सा? 3 माइक्रोफैराड, ये वाला, क्योंकि इन दोनों के साथ क्या बना रहा है? इन दोनों के साथ ये पैरेलल बना रहा है। बना लिया? ठीक है ना? उसके बाद ए से दूसरा क्या? ए से दूसरा जा रहा है, देखो ए से दूसरा ऐसे आ रहा है, से दूसरा आ रहा है ये कौन सा? 2 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड। ए से कहां जा रहा है? बी में। तो मान लो ये बी है, ए से बी तक। तो ये यहां पे कौन है? यहां पे तीसरा है, यहां पे दूसरा है, ये है। ये कितना माइक्रो? 6 माइक्रोफैराड। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये 6 माइक्रोफैराड। देखो पहले ये दोनों सीरीज, फिर ये दोनों पैरेलल। ये दोनों पैरेलल कर लोगे तो एक लाइन में आ जाएगा ये। बात समझ आ रहा है? तो इन दोनों को, अगर दोनों को सीरीज करोगे तो कितना आ रहा है? हाँ, इन दोनों का रिजल्ट आएगा 3 माइक्रोफैराड, है ना? और 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड का पैरेलल करोगे तो कितना आएगा? उसके बाद डायग्राम में देखो कैसा चेंज होगा, है ना? सेकंड टाइम देखो डायग्राम में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पे तो ए था और यहां पे दूसरा है ये, और यहां पे बी है ना? बी यहां पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे रखना होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे और कैपेसिटर था। ठीक है, तो यहां पे कितना आया था? 3 माइक्रो फराड, और यहां पे कितना है? 3 माइक्रो फराड, और 2 माइक्रो फराड, और यहां पे कितना है? 6 माइक्रो फराड। ठीक है, तो ध्यान से देखो इन दोनों का रिजल्ट क्या देगा? थर्ड डायग्राम में क्या चेंज हो रहा है, देखो इन दोनों का रिजल्ट क्या दे रहा है? इन दोनों का रिजल्ट पैरेलल में 6 माइक्रोफैराड। कितना दे रहा है बेटा? 6 माइक्रोफैराड। फिर इन दोनों ये कंप्लीट हो गया, तो यहां पे कौन है? 6 माइक्रोफैराड, और यहां पे कौन है? ये बी है। आप ध्यान से देखो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज कनेक्टेड है दोनों, सीरीज, और इसका रिजल्ट इसके साथ। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा? ये दोनों सीरीज करोगे तो कितना आएगा? 3। तो इन दोनों को करने से क्या आएगा फिर? 3 माइक्रो फराड, और बी, और दूसरा आएगा 2 माइक्रो फराड। कितना आएगा? 2 माइक्रो फराड। तो रिजल्ट कितना दे रहा है फाइनल?
कितना रिजल्ट दे रहा है? इन दोनों को क्या करोगे अभी तो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। ऐड कर दोगे, पैरेलल है। और दोनों मिलके क्या बना लेगा? आ रहा है कि नहीं? एक बना लेगा, यानी टोटल मिल गई, रिजल्टेंट मिल गया। चलो हो गया, चलो थैंक यू।